हेलो दोस्तों, रिफिक्सिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि हायर कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो पहले हम सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑन करने के बाद हम सेट को देखते हैं। तो ज़्यादातर जो मेरे पास सेट आते हैं पैनल की प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं। तो पैनल की वोल्टेज में सारी आपको चेक करा के दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो अभी क्या है, इसको हम देखते हैं किस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा इनोलेक्स कंपनी का पैनल है और सिंगल कॉफ का पैनल है। काफ़ी सारे सेटों में देखने को मिलता है। तो अभी क्या है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी इसके अंदर जो है काम भी इसके अंदर हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये टेक्नीशियन से मेरे पास आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा काम इसके अंदर हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, सारा काम इसके अंदर ऑलरेडी हो रखा है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इसको बेसिक से। तो बेसिक में क्या है कि सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो पैनल की देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज जो होनी चाहिए वो पहले हमारे को परफेक्ट तरीके से मिलेगी, तभी पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। तो यहाँ पे डीसी टू डीसी आईसी से जो हमारा वोल्टेज निकलता है, सबसे पहले जो वोल्टेज निकलेगा 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी इसके अंदर निकलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी कहाँ पे मिल रही है। तो इस पे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी कॉइल कंपनी ने दे रखी है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या है कि एक जिनर लगाती है, लेकिन यहाँ पे जिनर नहीं लगाया है, क्योंकि जैसे जैसे अभी पैनल अपग्रेड हो रहे हैं, यानी कि नए पैनल आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसके ऊपर से कंपोनेंट भी गायब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिनर जो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है वो नहीं लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी टीकॉन में जाती है, रोम आईसी के अंदर जाती है। तो रोम आईसी पे देख लेते हैं 3.3 वोल्ट ओके है। उसके बाद ये वोल्टेज ओके होने के बाद हमारी जो और भी वोल्टेज बनेगी, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बूस्ट सर्किट है। तो बूस्ट सर्किट में हमारा सबसे पहले जो वोल्टेज बनता है एवीडीडी वोल्टेज बनता है। और ये जो एवीडीडी वोल्टेज है, इसी एवीडीडी से हमारी सभी वोल्टेज बनती है, जैसे वीजीएच और वीजीएल वोल्टेज सारी हमारी तैयार होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीजीएल लिखा हुआ है, तो -12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। और यहाँ पे अगर हम वीजीएच वोल्टेज देखते हैं तो वीजीएच वोल्टेज भी हमारे को बूस्ट वोल्टेज देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारे को 18 वोल्ट 19 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं 4 वोल्ट मिल रहा है। इस पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे को काफ़ी कम वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। ये देख सकते हैं, ये 28 वोल्ट हमारे को मिल रहा है वीजीएच। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है वीजीएच, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वीजीएच वोल्टेज हमारा परफेक्ट है। तो अभी क्या है कि वोल्टेज हमारी सभी ओके है, लेकिन फिर भी हमारा पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो अभी क्या होता है कि देखिए यहाँ का जो सर्किट है, यानी कि डीसी टू डीसी सर्किट का हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और डीसी टू डीसी के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे सीकेवी ट्रैक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे सीकेवी है। तो यहाँ पे हम सीकेवी की वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे को -1 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। आगे चेक करते हैं तो हमारे को -12 वोल्ट मिल रहा है। और आगे चेक करते हैं तो -12 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं -12 वोल्ट मिल रहा है। और देखते हैं आगे, यहाँ पे भी -12 वोल्ट है और यहाँ पे भी -12 वोल्ट है। यहाँ पे भी -12 वोल्ट है और यहाँ पे -12 वोल्ट है। तो ऑलमोस्ट क्या है, हमारी जो वोल्टेज है -12 वोल्ट की जो सप्लाई है सभी पे हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो 12 वोल्ट अगर हमारा -12 सभी पे परफेक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा सीकेवी जो सिग्नल है वो कंप्लीट है और हमारी लेवल शिफ्टर भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। लेवल शिफ्टर के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो हमारी बचती है वो हमारी जो है टीकॉन आईसी है। तो टीकॉन आईसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज में क्या है हमारे को वेरिएशन नज़र आ रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये वोल्टेज हमारी स्टेबल है। तो ये हमारे बेसिकली जो है सिग्नल होते हैं जिसको बोलते हैं हम आरएसडीएस सिग्नल।
और ये RSDS सिग्नल जो है हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे को थोड़ा बहुत वेरिएशन नज़र आ रहा है। और यहाँ पे से देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें वेरिएशन नज़र आ रहा है। तो ये क्या है कि हमारे जो टीकॉन आईसी से ये सिग्नल सारे निकलते हैं, जो कि LVDS सिग्नल इनपुट होके और RSDS आउटपुट होते हैं, जो कि हमारी कॉफ आईसी के अंदर जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को कहीं ना कहीं वेरिएशन नज़र आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे को प्रॉपर तरीके से वोल्टेज नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को वेरिएशन दिख रही है। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट पे चेक करते हैं तो इनपुट पे देख सकते हैं 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारे को ओके मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे इनपुट पे है 1.2 1.1 इस तरीके से वोल्टेज मिलता है सिग्नल में, और आउटपुट में देखेंगे तो इस तरीके से मिलता है, लेकिन अभी वेरिएशन है। तो सबसे पहले क्या है, टीकॉन आईसी को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी काम हुआ है और मेरे को लग रहा है काफ़ी हीट भी इसको दी गई है। तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं, क्योंकि टीकॉन आईसी अगर ख़राब हो जाएगी तब भी हमारा पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में रहेगा। तो सबसे पहले हम सेट को ऑफ़ कर लेते हैं, और ऑफ़ करने के बाद इस आईसी को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और रिमूव करके हम रिप्लेस करते हैं इसको। तो देखिए, जब भी आप काम करते हैं तो काम करने के लिए आपके पास परफेक्ट तरीके से इस तरीके के टूल्स होने चाहिए, और इस तरीके से आपके पास जो है सभी आईसियाँ अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। पैनल को रिपेयर करने के लिए देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग है, प्रॉपर तरीके से अगर आपको नॉलेज है काम करने की, तो आप आसानी से कोई भी पैनल आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से रिप्लेस करते हैं। तो ये आईसी है, इस आईसी पे मैं हीट देता हूँ इस तरीके से। तो आईसी को हम हीट दे के क्या है दोस्तों, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को दूसरी आईसी लगानी पड़ेगी। तो दूसरी आईसी लगाने के लिए हमारे पास सेम पीसीबी भी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन होते हैं सभी के पास बॉन्डिंग मशीन नहीं होती है। तो बॉन्डिंग मशीन वाले ज़्यादातर क्या करते हैं, पीसीबी रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है, प्रॉपर तरीके से आईसी को चेंज करना पड़ता है। तो आईसी को जब भी आप चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि आपके हाथ में अच्छी स्किल होनी चाहिए, तभी आप किसी भी आईसी को आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, हम आईसी को निकाल लेते हैं। तो ये आईसी को निकाल के हम दूसरी पीसीबी में प्लेस करेंगे इस तरीके से। तो ये मैं आपको प्लेस करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी आईसी को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉपर तरीके से जो है काम करना है। अगर आप काम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो किसी भी आईसी को आसान तरीके से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमारे को यहाँ पे थोड़ी बहुत सोल्डिंग करनी पड़ेगी। आईसी तो हमारी लग गई है परफेक्ट तरीके से, लेकिन जब तक हम प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगी। तो इसको हम क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे तभी हमारा आईसी प्रॉपर बैठेगी। अभी ये जो आईसी होती है, जो ये हमारी बैठ गई है परफेक्ट। तो अभी अगर हम देखते हैं तो चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट हमारी आईसी बैठी है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और जब भी आईसी हम लगाते हैं तो आईसी को हमारे को क्लीन करना ज़रूरी होता है। हम यहाँ से आईसी को अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। यहाँ से हम आईसी को क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं आईसी हमारी रिप्लेस हो गई है। और अभी क्या है कि क्या कंडीशन है, इसको हमारे को चला के देखना पड़ेगा पैनल को, इसकी क्या कंडीशन है। तो सेट को ऑन करते हैं दोबारा से, और फिर से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेट हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ गई है। तो देखिए, अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं टेक्नीशियन, काफ़ी सारे जो होते हैं छेड़ के लेकर आते हैं, और आप भी उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग चाहिए, आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर आपका
दिल्ली आना पॉसिबल है तो ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग के अंदर पूरा प्रैक्टिकली रहता है, जो कि हमारे सर्विस सेंटर के अंदर ट्रेनिंग होती है। 15 दिन की फुल डे ट्रेनिंग रहती है। उसको हम ऑन करते हैं सेट को। तो कई बार क्या होता है, हमारे स्विच खराब भी हो जाते हैं, कई बार मॉइस्चर वगैरह आ जाता है। तो अभी देख सकते हैं हमारा सेट ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद अगर हम इसकी वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आउटपुट में हमारे को 1.2 वोल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमारे को पहले आउटपुट में बहुत कम वोल्टेज मिल रहा था। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे को बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज आउटपुट में मिल रही है, यानी कि RSJS सिग्नल हमारा कन्वर्ट हो रहा है इस टाइम। तो इसकी पिक्चर अगर हम देखेंगे तो पिक्चर की क्या कंडीशन, तो ये सेट हमारा बिल्कुल क्या है, परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हायर हमारा लिख के आ गया है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी इस पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।